हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका इस परवेज फिजिक्स क्लासेस में वेलकम है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और उसके बाद उस पर कुछ मॉडल क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताए थे कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन एराइज करेगा। जब पॉइंट इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पर हो। एक्सियल लाइन कौन हुआ? दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है, यह लाइन एक्सियल लाइन हुआ। यह ए बी लाइन जो एक्सियल लाइन, यहाँ कहीं पॉइंट हो इस एक्सियल लाइन पर, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेकेंड केस एराइज करेगा, ये एक क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन एराइज करेगा जब पॉइंट P इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं। इस P पॉइंट पर इसके डाइपोल के सेंटर से फिर डिस्टेंस r है, और इस P पॉइंट पर निकालेंगे, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। थर्ड केस अराइज करेगा जब पॉइंट कहीं भी हो, ये डाइपोल है -q, ये +q, ये डाइपोल का सेंटर से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, और यह डाइपोल के सेंटर से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन डाइपोल के एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो हमको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 3 क्वेश्चन एराइज करेगा, ई एक्सियल, ई इक्वेटोरियल, ई आर थीटा। आज हम लोग फर्स्ट देखेंगे ई एक्सियल, ये वाला पहले वाला केस, ये ई एक्सियल इस पॉइंट पर। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया है। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। यह लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर का पूछता है 5 मार्क्स का, उसमें यह क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस पोजीशन को हम लोग इंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, इंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। डाइपोल के इंड पर पॉइंट है तो इंड ऑन पोजीशन। अब क्या है, गौर से देखो, ये एक डाइपोल है ए बी। ए पर चार्ज है -q, बी पर चार्ज है +q, डाइपोल का लेंथ है 2a, डाइपोल का सेंटर O है, और डाइपोल मोमेंट P है। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट लेना है एक्सियल लाइन पर। तो इस डाइपोल का एक्सिस हो गया या लाइन AB। लाइन AB पर कहीं पॉइंट ले लो, इसको ऐसे बढ़ाइए इस लाइन को, और इसी लाइन पर हमको पॉइंट लेना है। ले लिया हमने पॉइंट, ये पॉइंट है P। यहाँ 2 P आ रहा है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। पॉइंट के लिए हम कैपिटल P ले रहे हैं और डाइपोल मोमेंट के लिए स्मॉल p। इस P पॉइंट का डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? एक के डाइपोल के सेंटर से इस P पॉइंट तक का ये डिस्टेंस जो है, ये है स्मॉल r। अब खुद तुम देखो तो बहुत सारी चीजें यहां नजर आएगी। क्या नजर आ रहा है कि B से P का डिस्टेंस, ये तो ये पूरा r, ये इतना दूर A होगा, ये पूरा 2a है, तो ये O से A स्मॉल a, O से B स्मॉल a, और ये r, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r -a, और ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा r + a। निकालने का तरीका है बच्चे कि पहले इस दोनों पॉइंट चार्ज के कारण P पॉइंट पर हम लोग
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को अप्लाई करके। क्या फॉर्मूला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यह सब पढ़ाया जा चुका है। अब यहां देखो, इस निगेटिव चार्ज के कारण पहले फील्ड निकालो। निकाल दिए। निगेटिव चार्ज है तो इस पी पॉइंट पर तो चार्ज से जाओ पॉइंट, और निगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इनवर्ड। ए पर चार्ज है तो इसको इस फील्ड को लिख देते हैं ई ए। उसी तरह इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कैलकुलेट करो। पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट जाओ और रेडियली तुम आगे बढ़ जाओ, तो आउटवर्ड यह डायरेक्शन हो गया ई बी का। अब इस दोनों का रिजल्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हेल्प से निकाल दो। जो रिजल्टेंट निकलेगा वही हमारा ई एक्सियल का वैल्यू होगा। क्लियर? अब आइए शुरू करते हैं। एक लाइन लिख देते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट। क्या करने जा रहे हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ड्यू टू an electric dipole, due to an electric dipole AB having dipole moment, having dipole moment small p, जो इक्वल होता है magnitude of either charge and the distance between, product of magnitude of either charge and the distance between the two charges, q into 2a, यही डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। डाइपोल मोमेंट p और o से p का डिस्टेंस स्मॉल r है। We have to calculate the electric field intensity at point P due to an electric dipole AB. We have to calculate the electric field intensity at point P due to an electric dipole AB having dipole moment P, जो इक्वल होता है Q into 2A, और O से P डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस R है। तरीका है बच्चे कि दोनों चार्ज के कारण, इस निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड कैलकुलेट करो P पॉइंट पर, फिर पॉजिटिव चार्ज के कारण कैलकुलेट कर लो, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा करके इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर दो। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज? माइनस क्यू। ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, कहां पर है? ए पर, एट ए। सिंबॉलिकली इसको लिख दिया हम ई ए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज और ए से पी के डिस्टेंस का स्क्वायर, ए पी स्क्वायर। अब फिगर में देख करके समझा चुके हैं। अब बोलो ए से पी का डिस्टेंस क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब गौर से देखो, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस आर है, तो ए से पी का डिस्टेंस हो गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन देखिए किधर है? निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड अंदर की तरफ, तो एलोंग पी ओ, एलोंग पी ओ। अब सेम मेथड से हम लोग
इस बी पर रखे पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लिख दो। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज। कौन सा चार्ज? माइनस प्लस क्यू। कहां पर है? तो एट बी। अब इसका वैल्यू सेम जो आ रहा है वही वैल्यू आएगा। ई बी इज इक्वल टू, गौर से देखो बोर्ड पर, सिर्फ डिस्टेंस चेंज करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बी से पी का डिस्टेंस। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर फील्ड ले रहे हैं तो यह डिस्टेंस लेंगे, बीपी का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन यूज हो रहा है? पॉइंट चार्ज वाला, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा? बीपी, ये डिस्टेंस, ये पूरा आर है, ये आधा इतना दूर ए है, तो ये क्या आ जाएगा? आर माइनस ए। तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। बोलो जी, पॉजिटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पर फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ओ से पी के तरफ या बी से पी के तरफ, जो लिखो एक ही बात होगी, एक ही डायरेक्शन है। एलोंग बी से पी के तरफ, एलोंग बीपी वेक्टर या ओपी वेक्टर, एक ही बात आएगी। अब इस दोनों चार्ज के कारण हमारा फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट हो गया, डायरेक्शन भी लिख दिया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हेल्प से हम लोग इस दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारा आंसर होगा। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, superposition of electric field, electric field intensity at point P due to the given dipole या पॉइंट P है कहाँ? पॉइंट P है डाइपोल के एक्सियल लाइन पर, इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पर। तो इस फील्ड को हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे लिख दें, देखने में भी अच्छा लगेगा और रिजल्ट याद रखने में भी आसान रहेगा। ई एक्सियल इक्वल टू ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। अब गौर से देखो, दोनों वेक्टर इस पी पॉइंट पर एक दूसरे के अपोजिट है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट लग रहा हो तो रिजल्टेंट बड़े में से, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बड़े में से छोटे को घटा दो। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, तो मॉड वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इक्वल √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो रिजल्टेंट सी का मैग्नीट्यूड होता है a माइनस बी। यहां गौर से देखो कौन बड़ा है, ई बी बड़ा है कि ई ए बड़ा है? नजदीक जो होगा उसके कारण फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि देखो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इस चार्ज के कारण फील्ड कम होगा रेस्पेक्टिवली इस चार्ज के। यह चार्ज नजदीक है तो इसके कारण फील्ड ज्यादा होगा, यानी बी के कारण जो फील्ड है यह ई बी बड़ा होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एज ई ए
and EB acts opposite to each other. Opposite to each other. And EB का मैग्नीट्यूड बड़ा है EA के मैग्नीट्यूड से, देयरफॉर E एक्सियल का मैग्नीट्यूड, देयरफॉर अब इसका मैग्नीट्यूड, तो बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर दो। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो रिजल्टेंट C इज इक्वल टू A माइनस B। बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करो तो E एक्सियल का मैग्नीट्यूड होगा E एक्सियल का मैग्नीट्यूड इक्वल टू EB का मैग्नीट्यूड माइनस EA का मैग्नीट्यूड। अब दोनों का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किए हुए हो, रख करके अलजेब्रा के हेल्प से सॉल्व कर लो। चलो EB का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय EB का देखो क्या वैल्यू था, R माइनस A का होल स्क्वायर, फिर माइनस EA का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसको बच्चे सॉल्व करो और देखो रिजल्ट क्या निकलता है। जो कॉमन होता है पहले कॉमन लो, ये आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बच रहा है 1/r माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम क्या आ जाएगा R माइनस A का स्क्वायर इंटू R प्लस A का स्क्वायर। यहां सॉल्व करोगे तो यहां आएगा R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर। कुछ नहीं, सिंपल अलजेब्रा है, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन है। अब अलजेब्रा थोड़ा सा यहां यूज करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस B का स्क्वायर माइनस A माइनस B का स्क्वायर इक्वल टू 4AB। फिर से एक बार, A प्लस B का स्क्वायर माइनस A माइनस B का स्क्वायर इक्वल टू 4AB। A की जगह R है, B की जगह A है। नीचे देखो A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर। तो एक फॉर्म यह हो गया आंसर का, E एक्सियल का मैग्नीट्यूड। अब इसको डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिख दो। डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे आ जाएगा, और E एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां गौर से देखो, Q4RA को तुम ऐसे लिखो 2 इंटू Q इंटू 2A इंटू R
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या किया एक बार गौर से देखो, 2 इंटू 2 4 क्यू आर ए, 4 क्यू आर ए। थोड़ा अरेंज करके लिख दिए, क्यों लिखे? तो अब हम इस Q इंटू 2A को लिख देंगे डाइपोल मोमेंट P। डाइपोल मोमेंट P का वैल्यू क्या होता है? Q इंटू 2A। इस डाइपोल मोमेंट P का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यह रिजल्ट हमारा इस तरह से आ गया, E एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 Q इंटू 2A के जगह स्मॉल p डाइपोल मोमेंट, फिर इंटू R बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां भी स्क्वायर छूटा है, यहां स्क्वायर दे देते हैं। यही हमारा ई एक्सियल का वैल्यू हुआ। वेयर ऊपर भी लिख चुके हैं, फिर यहां एक बार लिख दिया है, P इज इक्वल टू है Q इंटू 2A इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल AB। यह जो डाइपोल हम लोग लेके चले हैं, ऑफ डाइपोल AB। अब एक चीज और देखो, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल काफी छोटा हो तो यह 2A काफी स्मॉल होगा, 2A मच स्मॉलर देन होगा डिस्टेंस R के। सो 2A may be neglected। अब नेगलेक्ट कर दो, 2A को नेगलेक्ट करोगे तो ये तो और छोटा हो जाएगा। A को नेगलेक्ट करके रिजल्ट लिखाओ, तो देयरफॉर ई एक्सियल का वैल्यू देखो क्या आ रहा है। अभी साइड का हम मिटा रहे हैं। देयरफॉर ई एक्सियल का वैल्यू अब इस रिजल्ट पर आ जाओ जो तुम कैलकुलेट किए हुए हो। यहाँ ए को नेगलेक्ट कर दो, यहाँ भी बच्चों यहाँ स्क्वायर छुटा हुआ था, डाल दीजिए यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ इस ए को नेगलेक्ट करो तो साफ यहीं छोड़ दो इसको, तो आर का पावर क्या आ जाएगा 4, एक आर से कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा आर क्यूब, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। शॉर्ट डाइपोल के लिए इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पर, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। एक चीज नजर आ रहा है यहां पर, ऑब्जेक्टिव के लिए इस पॉइंट को याद रखोगे, दैट इज ई एक्सियल प्रोपोर्शनल टू 1/r³। दिए गए डाइपोल के लिए फॉर ए गिवन डाइपोल p कांस्टेंट और बाकी सारा यह न्यूमेरिक वैल्यू है, यह कांस्टेंट, तो यह पूरा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हटा दो, प्रोपोर्शनल का साइन दे दो। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि ई एक्सियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r³ के। अब यहां पर एक चीज नजर आ रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन वही होगा जो EB का डायरेक्शन होगा। तो यह डायरेक्शन आ गया हमारा ई एक्सियल का भी, यहां भी दे सकते हो ऐसे ई एक्सियल। अब ये किस डायरेक्शन में है सो देखो, ई एक्सियल का डायरेक्शन क्या है, तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। तो याद रखना है ई एक्सियल का डायरेक्शन किस, ई एक्सियल का डायरेक्शन P पॉइंट पर, तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, जो इस वेक्टर P का डायरेक्शन है, इस पॉइंट को भी याद रखना है। द डायरेक्शन ऑफ ई एक्सियल
द डायरेक्शन ऑफ ई एक्सियल is along the dipole moment, is along the dipole moment, dipole moment p vector. अब आप इसको अपने कॉपी में जैसे जैसे समझाया है उस हिसाब से नोट कीजिए और नोट करके खुद अपने से एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। कैसे कैलकुलेट किया गया है, क्या कैलकुलेट किए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल कंसीडर किया ए बी, ए पर चार्ज है -q, बी पर चार्ज है +q, डाइपोल का लेंथ 2a, डाइपोल का सेंटर O से इसके एक्सियल लाइन पर पॉइंट P कंसीडर किया और डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस ले लिया R। पहला काम किया, इस निगेटिव चार्ज के कारण, A पर मौजूद निगेटिव चार्ज के कारण P पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट किया EA, जो बोर्ड पर मिटा चुके हैं, आपके कॉपी में अवेलेबल है। उसके बाद फिर इस B पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड कैलकुलेट किया EB और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाए तो ई एक्सियल बराबर EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर आया। फिर देखा कि यह EA और EB P पॉइंट पर ही एक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट बड़े में से छोटे को घटा दिया, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग ई एक्सियल लिख रहे हैं, ई एक्सियल का मैग्नीट्यूड EB वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस EA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, EB का वैल्यू और EA का वैल्यू रख के सॉल्व किए तो ई एक्सियल का वैल्यू आया ये। अब इसको फिर हम डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखे तो रिजल्ट आया ये, और डाइपोल काफ़ी स्मॉल होगा तो ए को सीधे नेगलेक्ट कर दो और सॉल्व करके लिखो, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए ई एक्सियल का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। इस रिजल्ट की ज़रूरत हमको फिर पड़ेगी जब r थीटा पोजीशन के कारण कैलकुलेट करेंगे। ई एक्सियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के पावर 3 के। डायरेक्शन ऑफ ई एक्सियल इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट p वेक्टर। इस तरह से हम लोगों का एक क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ ई एक्सियल। अब अगले क्लास में हम लोग ई इक्वेटोरियल कैलकुलेट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट, तीन क्वेश्चन यहाँ अराइज करेगा, तीनों अलग अलग पूछेगा, एक बार में एक ही पूछेगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ई इक्वेटोरियल, उसके बाद ई r थीटा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर अपने लेक्चर को रोक रहे हैं। इस पूरी पढ़ाई को आप एक बार वीडियो चला करके पूरे शुरू से आखिर तक देखें, नोट करते हुए कॉपी पर जाएं और उसके बाद अपने से पूरे क्वेश्चंस को फिर लिखने की कोशिश करें। जहां दिक्कत हो फिर वीडियो खोल करके देखें, फिर उससे हेल्प लें, फिर उसको कंटिन्यू करें। 2-3 बार जब आप लिखेंगे तो फाइनली यह दिमाग में आपके कायदे से सेट कर जाएगा और एग्जामिनेशन में भी कम से कम टाइम में यह लिखा जाएगा। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, थैंक्स।